नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का अभिनव जीएस पर स्वागत है। आप लोगों को पता ही होगा कि हम फिजिक्स की लगातार अगली श्रृंखलाएं लेकर के चल रहे हैं। क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में चौथा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 4। हम पिछली कक्षाओं में आवेश पढ़ चुके हैं और आवेश के प्रकार पढ़ चुके हैं और आवेश की संकल्पना पढ़ चुके हैं और आवेश के मात्रक पढ़ चुके हैं। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, उससे एक फार्मूला बनता है जिससे कई सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आप लोगों को शायद पता ही होगा कि जो क्लास 12 का जो पेपर होता है, एक ही पेपर होता है जो कि 70 नंबर का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का, 70। तो उसमें से क्या होता है, लगभग 40 से जो 45 हमारे जो मार्क्स हैं वो कहां से आते हैं? न्यूमेरिकल से आते हैं। कहां से आते हैं? न्यूमेरिकल। 40 से 45 मार्क्स कहां से आएंगे? न्यूमेरिकल से आएंगे। बाकी की जो बचे 20 से 25 मार्क्स वो लगभग तुम्हारे जो कहां से आते हैं? 20 से 25 जो मार्क्स हैं वो कहां से आते हैं? डेरिवेशन से आते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी है क्योंकि 40 से 45 नंबर के न्यूमेरिकल्स ही आ रहे हैं अकेले, है ना। तो फिर क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान देंगे। मैं क्या करता चलूंगा कि जैसे ही जो भी टॉपिक आएगा जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा, जहां पे जो कोई फार्मूला बन रहा होगा न्यूमेरिकल द्वारा, तो हम तुरंत ही उसको साथ में ही वहां पे उससे बनते हुए जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो सब करते हुए चलेंगे, है ना। तो आज शुरू करते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, है ना। ये क्या होता है? देखिए, जैसे मान लेते हैं क्या है कि ये वस्तु है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि इससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्या कर दिया आपने? इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है? ऋण चार्ज होता है। कैसा होता है? ऋण आवेश होता है। आप लोगों को शायद इतना तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कितना होता है? माइनस का होता है 1.6 × 10⁻⁹, है ना। और अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो क्या होता है? -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और अगर हम बात करें प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है तो +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? देखो, अगर हम जब भी किसी वस्तु से क्या करेंगे, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या दे रहे हैं, जैसे हमने क्या किया कि किसी वस्तु से हमको हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁹ या फिर क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो ले सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो माइनस का 2 × 1.6 × 10⁻⁹। और क्या कर सकते हैं कि जैसे हम ने किसी वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 1.6 × 10⁻⁹। अब यार वो कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं बता क्या रहा हूं ना। देखो क्या हुआ है, मैंने क्या कहा कि अगर कोई वस्तु है उसमें से हम क्या कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या फिर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या फिर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या फिर और इसके विपरीत भी कुछ हो सकता है। क्या? बिल्कुल हो सकता है। जैसे और क्या हो सकता है? अगर मान लो किसी वस्तु को क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। क्या करते हैं? हमने प्लस एक इलेक्ट्रॉन दे दिया 1.6 × 10⁻⁹। फिर क्या हो सकता है कि एक और हमने दे दिया प्लस 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁹। क्या होता है? एक और दे दिया हमने प्लस का 3 × 1.6 × 10⁻⁹। मतलब क्या हो रहा है कि हम किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं? या तो इलेक्ट्रॉन
निकाल सकते हैं, या फिर 2 निकाल सकते हैं, फिर 3 निकाल सकते हैं, फिर और भी जितना चाहे निकाल सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं या फिर 3 दे सकते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, आप ये नहीं देख रहे हैं कहीं पर भी कि हम आवेश को या तो 1 दे रहे हैं या 2 दे रहे हैं या फिर 3 दे रहे हैं, फिर 1 निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि हमने आधा इलेक्ट्रॉन निकाला है, आधा दिया है, या फिर हमने 0.25 निकाला है, 0.25 दिया है। हमेशा जब भी करेंगे तो पूरी पूरी संख्या में ही करेंगे, 1, 2 या 3 या 4 या 5। तो इसका मतलब क्या है कि आवेश को हमेशा एक निश्चित संख्या में ही जो है उसको निकाला जा सकता है, कि किसी भी वस्तु को दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो आवेश है वो क्या होता है, हमेशा पूर्ण गुणज में होता है, उसको कभी भी अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश को क्या होता है, कभी भी अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें, ये भी बना सकते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का है ना, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है ना। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो आवेश है उसको कभी भी अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है कि 2/3 हो जाए, 4/5 हो जाए, 0.2 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये भी लिख सकते हैं, अर्थात आवेश को कभी भी अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात आवेश को कभी भी अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब जब भी आवेश हम किसी वस्तु को देंगे या लेंगे तो हमेशा पूर्ण संख्या में ही देंगे, या तो 1 देंगे या फिर 1 निकालेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम 1 इलेक्ट्रॉन 0.1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, 2/5 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जैसे क्या होता है कि आप कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा पूरी संख्या में, पूर्ण रूप से हुई होती हैं। जैसे आप किसी दुकान पे मोबाइल लेने गए तो वहां पर आप क्या कहेंगे कि हमको आधा मोबाइल दे दीजिए, हमको मोबाइल का 2/3 हिस्सा दे दीजिए, नहीं। तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम हमको 1 मोबाइल चाहिए, 2 मोबाइल चाहिए, 3 मोबाइल चाहिए। उसी प्रकार से क्या है कि आवेश है, आवेश हम जब भी किसी वस्तु को देते हैं, लेते हैं, तो हमेशा पूर्ण संख्या में ही देते या लेते हैं। कभी भी उसको अनिश्चित रूप से, मतलब आधा ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, सवाल होंगे नहीं चाहिए, है ना। तो जैसे लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जिससे हमको रोटी खानी है तो हम कह सकते हैं कि आधी रोटी दे दीजिए, थोड़ा टुकड़ा दे दीजिए, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट होगा, अलग जगह होगी। लेकिन आवेश के मामले में क्या है, मोबाइल वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि जब भी मोबाइल लेने जाएंगे तो 1 मोबाइल लेते हैं, 2 मोबाइल लेते हैं, 3 मोबाइल लेते हैं। तो इससे आपको याद भी रहेगा कि आवेश कभी भी आधा रोटी जैसा नहीं होता है, मोबाइल जैसा होता है कि या तो 1 चाहिए या तो 2 चाहिए या फिर कुछ भी नहीं चाहिए। ये भी ऐसा हो सकता है, आवेश का क्वांटिटी होता है तो 0 हो सकता है, ना ही हमने किसी को दिया ना ही किसी को लिया, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से क्या निकल करके आता है, अर्थात Q बराबर NE, Q बराबर NE। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये Q मतलब क्या है, आवेश है, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, सॉरी E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और M क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। M क्या है, ये दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, M क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करके मुझे बताएं कि आवेश की कोई दिक्कत है या कोई सुधार करने की जरूरत है, आपका कोई भी प्रश्न है
तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो भी कमेंट करके बता सकते हैं, कोई कमी रह गई है तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ये रेड कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब भी मैं n का मान रखेंगे, n का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 ऐसे होता चला जाएगा। n हमेशा मतलब पूर्ण संख्या में ही होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या में होती है। मतलब आवेश जो है किसी भी वस्तु पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही बात मैंने बताई है यहाँ पे। तो ये फार्मूला लिखेंगे। इस फार्मूले पे क्या होता है, कई सारे न्यूमेरिकल बनते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी इस फार्मूले पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में इस मात्रक की या इस फार्मूले की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, है ना। तो इस फार्मूले का बहुत ज्यादा योगदान रहता है इस लेसन में। ठीक है, आपको नंबर दिलाने का काम आ सकता है। तो चलिए कुछ एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि जो कि इस पर बन सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना, सुनिए ध्यान से, किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसमें, किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। ये बहुत पूछा जाता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, अगर हर को कम दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं, अब सुन करके भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछी जा रही, कमी हुई है कि वृद्धि हुई है, अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो उसमें क्या हुई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। जैसे मैंने क्या हुआ कि आपको सपोज दैट 10 रुपए उधार दे दिए हैं, तो होता ये है कि मेरे पास रुपए तो कम हो गए, लेकिन मैं धनी कहा जाऊंगा क्योंकि मैंने रुपए उधार दिए हुए हैं। तो वही सिस्टम है कि मेरे पास रुपए कम हो गए, मतलब कोई वस्तु धनावेशित तो है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई है। और क्या होता है, अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है तो इसका मतलब क्या है, किसी वस्तु का ऋणावेशित हो जाना, ठीक, किसी वस्तु का ऋणावेशित हो जाना उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। किसी वस्तु का ऋणावेशित हो जाना क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। उसको तब तक हो गया, ऋण हो गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई है ना, रुपए इसमें किसी से लिए तो उसके पास रुपए तो ज्यादा हो गए ना, भले कर्ज हो गया हो, ऋण हो गया हो। तो किसी वस्तु का ऋणावेशित हो जाना क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इस फार्मूलों पर आधारित। मैं न्यूमेरिकल बोर्ड पे ही लिख देता हूं, मैं एक दो किए देता हूं, बाकी आप अपनी किताब से करिएगा। अगर कोई भी आपको समस्या होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या अपना न्यूमेरिकल कमेंट में लिख सकते हैं कि न्यूमेरिकल हमको पूछना, कि मैं अगली क्लास में उसको देख लूंगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश होता
है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? क्या पूछा जा रहा है? अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये बताना जरूरी भी था, है ना। तो क्या हो गया कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है, देखो अल्फा कण का जो आवेश होता है, ये ऐसे समझ लीजिए कि अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, है ना। तो अल्फा कण में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था Z बराबर E बराबर P। तो जितना परमाणु क्रमांक है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अल्फा कण पर आवेश मतलब ये अल्फा कण का मतलब हो गया कि इसमें 2 प्रोटॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अल्फा कण एक्चुअली धनावेशित होता है, अर्थात 2 प्रोटॉन होते हैं। तो अल्फा कण पर जो आवेश है, ठीक है, अल्फा कण का आवेश इसके बराबर हो सकता है, इसमें ऐसे कर सकते हैं कि क्या होता है 2 प्रोटॉन होते हैं। तो अल्फा कण का आवेश कहते हैं 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है। 2 प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻90। ठीक, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस माइनस से उसकी प्रकृति को दर्शाते हैं और कुछ नहीं है। तो 16 × 32 हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 मात्रा कूलम। तो आप इस बात को, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इस बात को याद ही कर लीजिए सभी लोग कि अल्फा कण पर जो आवेश है वो 3.2 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है, अर्थात इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। तो कई बार कई क्वेश्चंस में आएगा, जब भी बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे 12th का, तो आपको ये गारंटी है कि आपको एक बार किसी न किसी न्यूमेरिकल में अल्फा कण के बारे में जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको इस बात इसको याद ही रखना है कि अल्फा कण का जो आवेश होता है कितना होता है? 3.2 × 10⁻19 कूलम। तो ये लिखते चलेंगे साथ में, ये सब पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। और आपको कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट करके मिटा दिया जाए इसको। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे एक चालक पर एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है। क्या है? धनात्मक आवेश है, ठीक है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है? बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? अधिकता या कमी है, ठीक है। सवाल भी नोट करेंगे साथ में, है ना। सवाल साथ साथ में नोट करते हुए चलेंगे। चलिए देख लेते हैं, है ना। क्या पूछा जा रहा है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है, तो बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। तो मैंने ये बताया था कि ये पॉइंट अभी मैंने तो आपको पीछे 2 पॉइंट लिखवाए होंगे, तो मैंने पहले ही बताया था कि ये सब पूछे जा सकते हैं। धनात्मक आवेश है, धनात्मक का मतलब क्या होता है अभी लिखवाया होगा, पीछे पॉइंट पर करके देखिए। आप धनी हो गए हैं लेकिन आपके पास रुपए की कमी हो गई है ना। ये तो बताया था, धनी हो गए हैं लेकिन आपके पास रुपए की कमी हो गई है, अर्थात किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना
उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है बेटा? किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसमें क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। तो सीधी सीधी बात है कि क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि दिखता है? बताइए। इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अब यहाँ पर बताना क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कमी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी। क्या बतानी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन कम है। तो फार्मूला होता है Q बराबर Ne। क्या होता है? Q बराबर, अभी तो पढ़ाया था, Q बराबर Ne। तो आवेश यहाँ पर एक्चुअली दिया गया है कितना? 2.4 × 10⁻18। हमको इलेक्ट्रॉनों की कमी बतानी है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बताना है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये गुणे से कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। 2.4 × 10⁻18 और बटे में क्या आ जाएगा? 1.4 × 10⁻19 बराबर n। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? आप कैलकुलेशन तो घर पे भी कर सकते हैं, इतना तो आता ही होगा। दशमलव के बाद एक दशमलव के बाद ये कट जाएगा। यहाँ पे 18, यहाँ पे -19 है, तो ये 19 कट जाएगा, कितना? 18 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ बच गए हैं 24/16, माइनस का जो 10 की घात -1 बची है ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, अर्थात 1 10 बचेगा। इसको काट सकते हैं, देखो 4 × 16 और 4 × 24। और भी काट सकते, देखो ऐसे काट सकते हैं, 8 × 16, 8 × 24 और 2 × 10 बराबर n, अर्थात 5 × 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है? 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। देखो मैंने जो अभी आपको पॉइंट लिखवाए थे, किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, और किसी वस्तु का ऋणावेशित हो जाना उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। तो आप इन पॉइंटों को हमेशा याद रखेंगे, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या था? धनात्मक आवेश था, मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? तो 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अब जो है आप सभी लोग, उम्मीद है कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल हल कर पाएंगे। अगर किसी भी बच्चे का न्यूमेरिकल नहीं आ पा रहा, किताब से हल कर रहा है और पूरा नहीं कर पा रहा है, तो जो भी क्वेश्चन है उसको टाइप करके, हिंदी में टाइप करके कमेंट बॉक्स, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देगा। अगली क्लास में उस बच्चे के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दूंगा, है ना। और आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। तो आप सीरियस होकर के पढ़ाई करते रहिए लगातार, और अपना एक नोट्स बनाते चलिए, है ना, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। इस बार दिखाना है, अगर आपको कुछ अलग करके, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। और बने रहिए मेरे साथ, भरोसा किए और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।